नमस्कार। मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं एक नज़र। आज शुरुआत करते हैं करनाल से। आपको याद होगा कि 2013-14 में यहाँ पे मेयर का चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे रेणुबाला गुप्ता, वाइफ ऑफ ब्रिज गुप्ता, जो फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष है करनाल भाजपा के। और उनके सामने थी निर्दलीय प्रत्याशी आशा मनोज वधवा, जिनके पति मनोज वधवा डिप्टी मेयर थे करनाल से। उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट यहाँ से करनाल से चुनाव फाइट किया भाजपा के सामने। हालांकि उनको लगभग सभी पार्टियों का विपक्ष का समर्थन मिला गया। उसमें कांग्रेस थी, इनेलो थी, या और भी कोई छोटे मोटे दल थे, सब ने बढ़ चढ़ के आशा मनोज वधवा को समर्थन दिया। नजदीकी मुकाबला हुआ और उस मुकाबले के अंदर आशा मनोज वधवा रेणुबाला गुप्ता से लगभग 9,200 वोटों के अंतर से हार गई। एक तरफा हवा थी। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि आशा मनोज वधवा ये चुनाव जीत जाएंगी, आराम से जीत जाएंगी और बड़ा अंतर होगा जीत का। लेकिन जब नतीजा आया तो भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली और रेणुबाला गुप्ता लगभग 9200 वोटों से विजयी हुई। उसके बाद आशा मनोज वधवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकार वार्ता की होटल ज्वेल्स के अंदर, जहाँ पे जब पत्रकार साथियों ने उनसे पूछा हार के कारणों को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ईवीएम के चमत्कार को नमस्कार। ऐसा ही उत्तराखंड चुनाव के बाद हुआ, जो उसी दरमियान हुआ था, शायद उससे पहले हुआ या बाद में हुआ, जहाँ पे कांग्रेस की हार के बाद हरीश रावत ने भी कहा ईवीएम के चमत्कार को नमस्कार। फिर चुनाव आए मध्य प्रदेश के, जहां पे एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत का बारे में भविष्यवाणियां कर रहे थे। कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा था मध्य प्रदेश का, लेकिन वहां पे भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। तब भी जो राजनीतिक विश्लेषक थे दांतों तले उंगली दबाने के लिए विवश हो गए कि ऐसा तो हमें जमीन के ऊपर कहीं दिखाई ही नहीं दिया। ये क्या हुआ कि इतना प्रचंड बहुमत? तब कारण बताया गया शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता और लाडली बहना योजना। लोगों के मुंह बंद हो गए। लोकसभा चुनाव भी हो गए, उसके बाद और भी बहुत जगह चुनाव हुए। छत्तीसगढ़ में हुए, राजस्थान में हुए। छत्तीसगढ़ में संभावना थी कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना जाएगी, लेकिन वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। और मध्य प्रदेश में तो जैसा आपको पता ही है कि प्रचंड बहुमत के साथ मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री हैं। अब हाल में हरियाणा में चुनाव हुए, यहाँ पे भी जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे, एग्जिट पोल थे, तमाम सर्वे थे, वो कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। लेकिन नतीजा फिर वही हुआ, सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इनेलो और जेजेपी तो खाता भी नहीं खोल पाई। इनेलो को 2 सीटें मिली, कांग्रेस को 37, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। तब कारण बताया गया कि जो चुनाव हुए वो जाट वर्सेस नॉन जाट हुए, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब चुनाव थे महाराष्ट्र में, जहां पे फिर वही बात, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव जून के अंदर थे उसके अंदर बड़ा शानदार प्रदर्शन किया था महा विकास आघाड़ी गठबंधन ने, जिसमें कांग्रेस पार्टी थी, शिवसेना थी, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार। इनको 48 लोकसभा सीटों में से 30 सीटें मिली थी। तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि महा विकास आघाड़ी आराम से महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाने जा रही है। लेकिन नतीजा फिर वही निकला, सरकार वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की बनी, एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ। अब वहां कहा जा रहा है कि जो लाडली बहना योजना है, जो मुख्यमंत्री शिंदे ने चलाई थी, उसका जो ये फल इनको मिला है, और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी का चेहरा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है महाराष्ट्र में भी कि वहां पे भी ईवीएम के चमत्कार को नमस्कार, जिसका एक जीता जाता नमूना है महाराष्ट्र में एक विधानसभा क्षेत्र है कन्नड़,
जहाँ की एक गांव है तालनेर, वहां पे कुल वोट हैं 396, पोल हुए 312, जिसमें से शिवसेना उद्धव बाबू ठाकरे को मिले 194 194, शिवसेना शिंदे को मिले 326 और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था जिसको मिले 104 वोट। तो इसका कुल योग होता है 624, यानी कि कुल पड़े वोटों से दुगना। तो ये तो कहना पड़ेगा कि आज से जो लगभग 10 साल पहले ईवीएम के चमत्कार को नमस्कार किया गया था, और वो चमत्कार जो अब है साक्षात प्रकट हो गया। अब सुनने में ही आया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो कांग्रेस है, एनसीपी है या शिवसेना उद्धव बाबू ठाकरे हैं, अपनी हार को लेकर बड़े सन्नाटे के अंदर है कि ये हुआ क्या हमारे साथ। तो कुछ विधानसभा सीटों के ऊपर जहाँ पे शक है कि गड़बड़ियां हुई हैं, उन्होंने चुनाव जो निर्वाचन आयोग है, जिला निर्वाचन आयोग है, उसके पास में दरखास्त दी है। वो कुछ वोटों की गिनती दोबारा, जो 5% वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होती है, वो करवाना चाहते हैं। उसके लिए पैसे जमा करवाए गए, जो चुनाव आयोग का खर्चा है वो देना पड़ता है प्रत्याशी को, अगर उन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था दी हुई है। लेकिन अब खबर ये है कि वो जो डाटा था जो सुरक्षित रखना था चुनाव आयोग ने, वो भी डिलीट कर दिया गया है, ये खबर है। और जो भी प्रत्याशी अपनी मतगणना की पर्ची की गिनती करवाना चाहता है, उनको कहा गया है कि अगर आपको गिनती करवानी है तो आप हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ। अब ये ईवीएम को चमत्कार को नमस्कार कैसे है, ये कहानी क्या है, ये बाहर कैसे आएगी? जब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसको लेकर हम बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे, सड़कों पे लोग उतर रहे हैं। एक गांव से खबर आई है कि वो एक बार फिर से बैलेट बॉक्स में अपना जो खुद गांव का एक मतदान कराएंगे और उसका अंतर देखेंगे उसका कि ये हुआ क्या है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये ईवीएम का चमत्कार लगातार ऐसा होता रहेगा या कोई कहानी कुछ और है। और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। जो शंकाएं लोगों के मन में पैदा हो रही हैं या जो समाचार लोगों से निकल के आ रहे हैं अलग अलग संचार के माध्यम से, उसका जवाब जनता को देना चाहिए, चुनाव आयोग को और सरकार को भी। वरना लोगों का चुनाव प्रणाली पर से विश्वास उठ जाएगा और कोई भी सरकार अस्तित्व में आएगी, जनता के वोटों से जीत कर आएगी, उसको शक की और संदेह की नजर से देखा जाएगा। तो कोई भी समाचार अब आगे के लिए प्राप्त होगा तो हम आपसे फिर संपर्क करेंगे, फिर आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।